Hey everyone, welcome back to a new train journey और आज हमारा सफर होगा ट्रेन नंबर 14504 कटरा कालका एक्सप्रेस में। एज अ सोलो फीमेल ब्लॉगर मैं डिपार्ट लूंगी इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन जम्मू एंड कश्मीर से और अप्रॉक्सिमेटली 500 किलोमीटर्स की जर्नी कर वील रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज कालका। द ट्रेन इज गोइंग टू टेक अप्रॉक्सिमेटली 11 आवर्स एंड विल क्रॉस 4 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हम लोग लेंगे थर्ड एसी कोच में होते इस सफर का एक्सपीरियंस और जानेंगे वेरियस अदर डिटेल्स रिलेटेड टू द ट्रेन टाइमिंग, रूट एंड शेड्यूल। आईसीएफ कोचेस के साथ चलती ये ट्रेन ढलती ये शाम पहाड़ों के बीच होता ये खूबसूरत सफर और जानेंगे जम्मू का ऑथेंटिक फूड, टेस्ट और आप सभी को लेकर चलेंगे आवर वन एंड ओनली डेस्टिनेशन हिमाचल। So before moving on to the next chapter, let me unwind the background of this story. So लास्ट व्लॉग्स की सीरीज़ के थ्रू आप लोगों ने देखा मैं आई थी कुछ दिन पहले ही कश्मीर और यहाँ की मैंने ट्रेन राइड्स को कैप्चर किया, शिकारा राइड को कैप्चर किया और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखी सीरीज़ तो ज़रूर देख लीजिएगा जाके। इतना मज़ा आया पूरी सीरीज़ में, नए दोस्त बनाए, नए लोगों से मिले और ये कश्मीर ट्रिप का एंड होने जा रहा है इस विस्टाडोम ट्रेन जर्नी को करके जो मैंने करी थी श्रीनगर से बनिहाल तक। और ये हमारी रेलगाड़ी जो हमें छोड़ के अब जा रही है और इस जाती हुई गाड़ी के साथ आगाज करेंगे एक नई जर्नी का। तो अब प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम पहुंचेंगे उधमपुर, क्योंकि अभी भी हमें कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है। तो यहीं पे हमें इस लहलहाते झंडे के साथ बनिहाल रेलवे स्टेशन और कश्मीर को कहना होगा गुड बाय। जल्दी ही जब ट्रेन डायरेक्ट कश्मीर तक आएगी तब तो वापस आएंगे। और यहाँ मैंने कर ली है 500 रुपीज में एक शेयर्ड कैब जो हमें लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास में पहुँचा देगी फाइनली उधमपुर तक। पर सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ पे ऐसे लगे हुए ट्रैफिक की और कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद फाइनली हमें मिलता है मौका यहाँ से निकलने का, क्योंकि ट्रैफिक अब खुल चुका है। काफी लोग यहाँ पे शेयर्ड कैब्स के प्राइस जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ जो प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000 के बीच में वेरी कर सकता है। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको 1000 रुपए के आसपास देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको 400 से 500 के बीच में बात बन जाती है। और यहाँ हमें गर्मा गर्म राजमा चावल घी के साथ मिलते हैं। इस नज़ारे के साथ पता चलता है यार कि आप जम्मू कश्मीर में हैं। हमेशा से इनकी तारीफ सुनते ही चले आ रहे हैं तो भाई खा लिया है और अब निकल चुके हैं आगे की ओर। और मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ, कहीं बीच में और ट्रैफिक ना लग जाए वरना मेरी शाम की जो ट्रेन है वो मिस हो सकती है। एंड फाइनली वी आर एट माटर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। लेट्स बिगिन द जर्नी। हाय पीपल, अ वेरी गुड इवनिंग। तो फाइनली मैं हूँ उधमपुर रेलवे स्टेशन पे। आज मैं एक जर्नी कर रही हूँ जो कालका तक होगी। ये जो ट्रेन है वो है 14504 और जो चलती है यहाँ पे उधमपुर से और फाइनली जाती है कालका तक। शाम को 6:38 पे यहाँ से निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और सुबह 5:20 पे हमें पहुँचा देती है कालका। तो आज की जर्नी इसमें होने वाली है। एक बार आप लोगों का स्वागत कर देती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। तो वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा आपने देखा होगा कश्मीर और जम्मू की सीरीज़ चल रही है ट्रेन जर्नीज़ की। सो फाइनली वैसे मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ तो आज की जर्नी है वो होने वाली है इसी वाली ट्रेन से। तो आज हम इससे जाएंगे और आई होप कि पूरी जर्नी जो है वो अच्छी हो। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब लगभग 11 घंटे की 10:30 से 11 घंटे की जर्नी मान लीजिए। तो मैं मतलब पूरा अंधेरे अंधेरे में जर्नी होने वाली है बट फिर भी छोटी सी जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं। और आज मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ इस ट्रेन की और क्या है, कैसा है, क्या रूट है, उसके बारे में आप डिटेल्स भी जानेंगे, क्या प्राइस डिटेल्स है, सब कुछ मैं आपको दूँगी। तो आज एक अच्छी सी जर्नी करते हैं हम लोग इस वाली जो ट्रेन है 14504 वाली ट्रेन में। सो लेट्स बिगिन द जर्नी एंड एंजॉय द व्लॉग विद मी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। तो इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा ये रेलवे स्टेशन कहलाता है माचर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MCTM और इसी का पुराना नाम था उधमपुर रेलवे स्टेशन। द स्टेशन हैज़ अ रेस्ट रूम, 24-hour transit and a wheelchair accessible entrance, parking lot and restroom.
और पिछले व्लॉग्स में तो आप लोगों ने देखा ही होगा इस स्टेशन पे जब मैं रात में उतरी थी बिल्कुल अकेले, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे इतना डर लगा था क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था तब। तो खूबसूरत तो बहुत है बट वीरान भी बहुत है यार। बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बताती हूँ क्यों। So you don't get to see any digital display assistance over here. तो अगर आप लोग इस रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो आपको कोई डिजिटल सुविधा नहीं मिलेगी। So for example, in case even if you need to rely on the announcements कि कौन से जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपकी ट्रेन आएगी, और दूसरा ये भी है कि साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी मतलब आपको जो कोचेज़ हैं वो जो कोच पोजीशन होती है वो भी नहीं मिलता। So you don't get any digital assistance here, but there's a construction that is going on at the railway station currently. I hope so that in the future that we would have those facilities at the railway station as well. But right now there are no facilities as such at the railway station of Udhampur. तो उसके लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ रहे हैं तो जो कोच पोजीशन है वो आपको नहीं दिखेंगी, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो आपका जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी जो ट्रेन है वो आएगी। सो बट दिस होल लैंडस्केप जो इसके आसपास का है, इट इज़ वेरी सीनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल एज आई ऑलरेडी शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन वॉच दैट। और इसी के साथ जिसका इंतज़ार था, यानी हमारी रेलगाड़ी जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था, भरी बुखार में वो आ जाती है। और क्या बात है यार, क्या तिरंगे के रंग में रंगे हुए एंट्री लिए हमारी वैप 4 ने। मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है यार खड़े खड़े, बट गाड़ी आ गई है, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से जाने से पहले आप लोगों को ज़रा ये तो महसूस करा दूँ कि ज़रा इस स्टेशन की साफ़ सफाई देखिए और यहाँ की शांति को महसूस करिए। नॉर्थ इंडिया में मैंने ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन देखा है। सो गाइस, फाइनली डिपार्टिंग फ्रॉम उधमपुर रेलवे स्टेशन, और उधमपुर रेलवे स्टेशन बाय गए हैं और आगे की तरफ जर्नी करते हैं। पिछले 3 दिन पहले आए थे, बहुत सारी ट्रेन जर्नीज करी और आप लोगों ने देखी होंगी। फाइनली उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल गया है, तो आप देख सकते हैं उसको मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन नाम के जो हैं उनके नाम पे रख दिया गया है अब ये रेलवे स्टेशन। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, कोड भी उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है, MCDM करके होता है। तो बस आप देख लीजिए ज़रा, फिर मैं आपको इंटीरियर दिखाती हूँ। नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में आने वाला ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं और 24 कोच की एक एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे अकोमोडेट करी जा सकती है। मेरे कानों को बिलीव नहीं हो रहा है और आँखों को भी कि आसपास कितनी शांति है, और साथ में ये हल्की हल्की सी ट्रेन की चगिंग की आवाज़, क्या बात है। Tired. I do look fat because मैं भी कोई मेरे साथ ऐसा जब ट्रेन जर्नीज होती है तो मेरे साथ बहुत बैक टू बैक होती है, वो मैं लेके आती हूँ। सोलो जर्नीज होती है तो वो थोड़ा सा बहुत सारा लगेज जाता है, तो इट बिकम्स बिट टायरिंग, इट टेक्स मी, बट बहुत अच्छा है। अंदर ट्रेन की आवाज़ सुनिए, एंजॉयमेंट होते हैं, फिर बात करते हैं। अब बस कुछ मिनटों के लिए सिर्फ इस आवाज़ को एंजॉय करिए।
आए थे बनिहाल से उधमपुर की तरफ, तो जो मैंने राजमा चावल खाए हैं लिटरली उसका कोई तोड़ नहीं था यार। मैंने वही पैक करा लिए बिकॉज कुछ और क्यों खाऊं जब मुझे इतना अच्छा लग रहा था। व्हाई वुड आई ऑर्डर समथिंग यू नो कहीं से और से, तो उसका कोई मतलब इतना पैक कराने का। क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं यार घी और राजमा और चावल, क्या तो मतलब उनका चावल है और क्या तो यार राजमा चावल था। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब इस तरीके की मिलेगा तो, लेकिन जब मैंने वो खाया तो मैंने बोला मैं खा भी रही हूँ और आप मुझे पैक भी करा दीजिए ताकि मैं जो ट्रेन जर्नी होगी उसमें मैं वही खाऊँ। तो ट्रस्ट मी आई गॉट दैट राजमा एंड चावल, ऑथेंटिक राजमा एंड चावल फॉर माई सेल्फ, एंड टुडे आई एम हैविंग the same what I had in the lunch. So dinner भी आज वही होने वाला है। So बहुत अच्छा था यार वो, मतलब क्या व्यू के साथ मतलब क्या नहीं, बहुत अच्छा है ये एक्सपीरियंस। आपको 100% करना चाहिए राजमा चावल वाला, मतलब आपको ऐसा कहीं भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद जब हम जम्मू पहुँचेंगे तो तब उतरेंगे और तब आपसे बात करेंगे। So now is the time that I'll share the brief information about this train. The train number is 14504 जो कहलाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा कालका एक्सप्रेस। और ये ट्रेन इंडियन रेलवेज की पुराने यानी ICF कोचेस के साथ चलती है। एंड माई सीट नंबर इज 32 यानी साइड अपर। दिस कोच इज B1, इट्स अ 3rd AC क्लास। वहीं आप ट्रेन की कौन सी क्लासेस में रिजर्वेशन करा सकते हैं वो है 2nd AC, 3rd AC एंड स्लीपर। द ट्रेन रन्स ऑन 2 days इन अ वीक, वेंसडे एंड सैटरडे। ये ट्रेन स्टार्ट होती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जिसका कोड है SVDK शाम के 6:10 पे, और ये पहुंचाती है हमें नेक्स्ट डे कालका जिसका कोड है KLK सुबह 5:20 पे। ये हम कहाँ रुके और देखिए लाइटें जगमगा रही हैं, मतलब शहर आ गया है। कौन सा शहर आ गया है? ताकि हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू। लगभग 60 किलोमीटर्स की जर्नी करके उधमपुर से हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। वेलकम टू जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और इसका टाइमिंग की अगर बात करें जाए 7:36 पे शाम को पहुंचती है और 7:42 पे निकल जाती है। वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रेल हेड है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर एरिया का। यहाँ पे आना हमेशा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हम लोग बड़े 20-25 मिनट्स जो है वो देरी से यहाँ पहुँचे हैं। थक मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, वैसे रात में कुछ दिखाने के लिए है नहीं और फॉर द सिक्योरिटी रीजंस एज वेल, मतलब गेट वगैरह जो बंद रखना पड़ता है तो वो बंद है। वैसे मेरा कोच जो है वो B1 में है, 32 सीट नंबर है। तो आप BE1 भी एक कोच है तो आप उस पर मत चढ़िएगा क्योंकि बहुत से लोग BE1 में चढ़ गए तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो B1 में चढ़िएगा, ये अलग है, दोनों कोचेस सेपरेट हैं। तो जम्मू आना हमेशा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और मुझे तो मैंने बहुत सारी ट्रेन जम्मू मेल देखा होगा, फिर वंदे भारत एक्सप्रेस देखी होगी, वो सब कवर करिए। तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स है, मेजर रेलवे स्टेशन है, मेजर रेल है। तो यहाँ से निकलते हैं सर करते रात को चावल का वो आपको दिखाते देना। रात को कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने आपको इंटीरियर तो दिखाई दिया था। अब यहाँ से निकलेंगे और सीधे पहुँचेंगे हम हिमाचल। और यार जम्मू तवी के बारे में याद रखिएगा, ये नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहीं से आपको काफ़ी कनेक्टिंग ट्रेन्स मिलती हैं। कोलकाता एक्सप्रेस जम्मू तवी तमाम मुरादाबाद लखनऊ वाराणसी कोलकाता की जा रही है। आपने स्टेशन को 20:30 पर प्लेटफॉर्म सूची 1 और 4 कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 1352 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 जम्मू तवी कोलकाता। तो चलिए जम्मू तवी से निकल ही गए हैं तो इसके रूट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से गुजरेंगे। तो ये ट्रेन क्रॉस करती है 4 स्टेट्स को जिसमें हमें 7 हॉल्स मिलते हैं। हॉल्स की बात करी जाए तो आपको सबसे पहला उधमपुर रेलवे स्टेशन मिल जाता है जिसको अब MCGM कहा जाता है। फिर जम्मू तवी मिल जाता है जिस पे अभी हम करेंटली हैं। उसके बाद आपको पठानकोट कैंट मिल जाता है, फिर जलंधर कैंट मिल जाता है, फिर लुधियाना, फिर सासनगर मोहाली और फिर चंडीगढ़ और फाइनली हम पहुँचते हैं सुबह 5:20 पे कालका।
और इस ट्रेन का लोको रिवर्सल भी किया जाता है कहाँ पर, चंडीगढ़ में। So guys, finally departed from Jammu Tawi railway station. As I said, the major rail head of this particular फिरोजपुर डिवीजन के अंदर आता है ये जो प्लेटफॉर्म अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। Numerous times I've covered journeys of this particular पूरे जो ये रूट है, जितनी बार बोला जाए कि ये पूरा तो जम्मू बारामूला जो लाइन है उसका भी यहीं से मतलब पूरी लाइन बनने वाली है। कुछ ही टाइम और कुछ ही मंथ्स बाद हम लोग वो जो पूरी राइड है वो कश्मीर तक कर पाएंगे। बेसिकली कश्मीर की ट्रेन राइड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा चैनल पे, ऑलरेडी वहाँ पे है। सो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू हैव द डिनर राइट नाउ। और उसके बाद पूरा अंधेरा ही है, रात में कुछ दिखाने के लिए है नहीं, और डिनर करते हैं और फिर कुछ और डिटेल्स है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। लेट्स गो इनसाइड। और काफ़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद हमें मिलता है रात का खाना। या जब आप बहुत काम कर लेते हैं ना, बहुत मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद जो रात का खाना होता है जैसे राजमा चावल और आलू का पराठा है, बाप रे क्या मुंह में पानी आया है मेरे यार। और ये दूसरी बार खा रही हूँ राजमा चावल, आपको बताया ही मैंने। तो इतनी खुशी हुई मुझे यहाँ पे आकर, यहाँ का ऑथेंटिक फूड ट्राई करके। कश्मीर ट्रिप एक जेम थी मेरे लिए। हालांकि तबीयत एंड में ज़रूर ख़राब हो गई, तो मैंने टैबलेट ले ली है, बुखार थोड़ा सा डाउन हो चुका है, और अब बस मुझे इतना लग रहा है कि मैं खाना जल्दी से खाऊं यार और एक चैन की नींद लूं। वैसे नींद ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी रात के 11-12 बज रहे हैं और सुबह 5 बजे ही उठना है ना। तो अभी जब तक सोऊंगी तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, 12-1 बज जाएंगे, और उसके बाद फाइनली सुबह उठना है। तो आज भी नींद जो है बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। ट्रेन जर्नीज ऐसी ही होती हैं यार, कुछ खुशियाँ लेके आती हैं और कुछ थोड़ी तकलीफें भी लेके आती हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म राजमा चावल, क्या तो लग रहा है ना यार, मतलब मज़ा आ गया यार खा के। अब माँ के हाथों का खाना तो यार हम जैसे ट्रैवल व्लॉगर्स को नसीब से ही मिलता है, बट अगर कुछ अच्छा खाना कहीं भी मिल जाता है या तो लगता है आज किस्मत बड़ी ही मेहरबान है हम पे, जैसे आज मुझ पे मेहरबान है। और विश्वास मानिए, अचानक से मेरे चार्जर ने काम करना बंद कर दिया। मैंने जो ट्रेन के मैनेजर थे उनसे लिया है चार्जर और किसी तरह फ़ोन चार्ज किया। दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैं सो गई कि मेरी सीधे आँख खुली उसके बाद। सो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हम लोग कालका। मतलब आँख खुली और जस्ट आई जस्ट गॉट अप। तो काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी क्योंकि यहाँ पे जो ये जो अपना लोकोमोटिव है वो रिवर्सल होता है, और इसलिए थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। तो अभी आधा घंटा हो गया लगभग हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी हम फिलहाल चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। सुबह 5 बजे, सुबह 5:20 पहुँच जाती है ये कार का। तो थोड़ी देर में चलते हैं, चंडीगढ़ से निकलते हैं। और ये कोचेस का खालीपन तब महसूस होता है जब ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। बस मुझे और आपको, दोनों लोगों को इस ट्रेन को अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग कालका रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ऑन टाइम। और हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और बस जर्नी यहीं तक थी। बहुत छोटी सी थी और काफ़ी टायरिंग जर्नी भी थी, लेकिन कर ली। मैं सोच रही थी इसको रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, बट फिर मैं सोचा ठीक है, जो लोग इस ट्रेन से आना चाहते हैं सुबह 5-5:30 बजे के आसपास और एक मतलब कालका टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बस एक ऐसा है कि हाँ ठीक है आप आ सकते हो। तो मैं सोची ये जर्नी को एक बार रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि क्या है कैसा है। बट वॉशरूम वगैरह भी सब क्लीन थे और काफ़ी छोटी ड्यूरेशन की बिल्कुल ट्रेन जर्नी है, और काफ़ी कंफर्टेबल थी। मतलब ऐसा बिल्कुल बहुत रश था, बहुत भीड़ थी इस टाइम पे, तो फिलहाल पे तो नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर जो है हल्का सा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठंड है। अब आप आ गए हिमाचल में अगर, तो हाँ ठंड है यार। अब आगे चलेंगे हम लोग हिमाचल की तरफ। तो चलिए, कालका रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारे पीछे खड़ी है हमारी श्री माता वैष्णो देवी कालका एक्सप्रेस, और ट्रेन डिटेल्स और सब कुछ तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। तो इस कहानी को ऊधमपुर रेलवे स्टेशन पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई कहानी के साथ।